घूमती हुई पहाड़ियों और सरसब्ज जंगलों के दरमियान वाक़े एक पुराने गांव में दो बहन भाई एथन और लिली रहते थे। एथन 10 साल का एक मुतजस्सिस और मेहनती लड़का, और लिली 7 साल की उम्र में उसकी मेहरबान बहन ने एक खास रिश्ता जोड़ा। उनकी सबसे पसंदीदा सरगर्मी फितरत के असरार को एक साथ तलाश करना थी। एक रोशन सुबह, जब सूरज की किरणों ने उनके गांव को आहिस्ता से रोशन किया, एथन और लिली ने एक नया एडवेंचर शुरू करने का फैसला किया। उनका गांव अपने रंग बिरंगे बागात के लिए जाना जाता था, और बहन भाइयों ने अपने छोटे कॉटेज के पीछे अपना बाग लगाने का फैसला किया। उन्होंने एक ऐसे बाग का तस्वुर किया जो मुतहर्रिक फूलों, रसीले फलों और खुशबूदार जड़ी बूटियों से भरा हुआ था। बच्चों ने जोश और खरूश से अपने बागबानी के औजार, छोटे बेलचे, हर किस्म के बीज और पानी देने के डब्बे इकट्ठे किए। अपने दिलों में जोश और खरूश के साथ उन्होंने ज़मीन में रखे हुए हर एक बीज को एहतियात से संभालते हुए खुदाई और पौधे लगाने शुरू कर दिए। एथन और लिली हंसते हुए काम कर रहे थे, फड़फड़ाती तितलियों और चहचहाते परिंदों के दरमियान कहानियां और ख्वाब बांट रहे थे। दिन हफ्तों में बदल गए और उनका बाग शक्ल इख्तियार करने लगा। जमीन से उनकरत निकले, आसमान की तरफ पहुंच गए और हुआ नई जिंदगी के मीठे वादे से भर गई। एथन और लिली की मेहनत रंग ले रही थी, लेकिन कुछ गैर मुतवक्के हुआ। लिली ने देखा कि एथन अपने पौधों की देखभाल में अपनी निस्बत ज्यादा वक्त सिर्फ कर रही थी। इसके कुछ पौधे भी नहीं बढ़ रहे थे और उसे हसद का एहसास होने लगा। एक शाम, जब वो अपने बाग के करीब बैठकर गुरूब आफताब का नज़ारा कर रहे थे, लिली बोली, एथन, मैं भी अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे पौधे इतने सेहतमंद नहीं लगते जितने अब के हैं। एथन ने हैरत से देखा, फिर वो गर्मजोशी से मुस्कुराया, लिली, याद रखना, हम एक टीम हैं। हमने ये बाग एक साथ लगाया है और हमारी कोशिशों का मकसद हम दोनों को खुशी देना है। आइए अपने इल्म को बांटें और मिलकर काम करें ताकि हम सब की मदद करें। पौधे फलते फूलते हैं। लिली को अपनी हसद के लिए जुर्म का एहसास हुआ। अगले दिन उन्होंने हाथ मिलाया और अपने दिल में शफकत के साथ उन्होंने हर एक पौधे की देखभाल की। एथन ने लिली को दिखाया कि मिट्टी, पानी को सही तरीके से कैसे चेक किया जाए और हर किस्म के पौधे के लिए सूरज की रोशनी की सही मिकदार फराहम की जाए। जो जो वो शाना बशाना काम करते रहे, उनका रिश्ता गहरा होता गया और बाग इस तरह फला फूला जैसे पहले कभी नहीं था। गर्मियों के एक दिन गांव में बाग का मेला लगा। एथन और लिली का बाग तवज्जो का मरकज था। उनके फूल रंगों के कैलेडोस्कोप में खिल चुके थे और उनके फल और जड़ी बूटियां पकी हुई और खुशबूदार थीं। गांव वालों ने उनकी मेहनत और लगन की तारीफ की, लेकिन जिस चीज ने उन्हें वाकई मुतासिर किया वो बाग से फैलने वाली मोहब्बत थी। एथन और लिली अपने बाग के साथ खड़े थे, अपनी मुश्तरका कामयाबी पर फख्र और शुक्रगुजार थे। देहाती इर्द गिर्द जमा हो गए, बागबानी का मशवरा तलब किया। मुस्कुराहटों के साथ बहन भाइयों ने अपने इल्म और कहानी का इश्तिराक किया कि किस तरह मिलकर काम करने से उनके बाग को इतना खूबसूरत बना दिया गया। इस दिन से एथन और लिली अपने गांव के बाग के मुहाफिज के तौर पर जाने गए। वो बागात लगाते और उनकी परवरिश करते रहे, दूसरों को ताउन की अहमियत और मिलकर काम करने से हासिल होने वाली खुशी सिखाते रहे। बहन भाइयों ने न सिर्फ एक शानदार बाग उगाया था बल्कि जिंदगी भर का सबक भी परवान चढ़ाया था कि किसी भी कोशिश की असल खूबसूरती न सिर्फ नताइज में है बल्कि इसमें शामिल मोहब्बत और इत्तेहाद में है।